चलिए सर रिकॉर्ड बैच करो, लाइव बंद कर, लाइव ठीक। चलिए पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, पढ़ाना जब तक कल कर से 10 मिनट करके रिकॉर्ड करके पहले पढ़ाई माइक में बोल करना जो नाम है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मेरे प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रेमनाथ कुमार झा आपके सामने आज जो है एक बहुत अच्छे मौके पर मैं आया हूं और मैं आज ये कहूंगा कि हम लोग आपके लिए एक नया स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट किए, जो हमारे डायरेक्टर है, हमारे मित्र है पवन सर। उन्होंने बहुत ही मेहनत किया इस पर। उन्होंने लगभग लगभग कई महीनों से इस काम पे लगे हुए हैं और वो उनका ये ओपिनियन था कि हम बच्चों को ना कम पैसे में बेहतर क्लास दे सके। जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो उनके अंदर टैलेंट और लेबर का जो लेबर करने का जो हार्डवर्क का जो पेशेंस होता है ना, वो कतई भुलाने योग्य नहीं होती। मतलब बहुत उनका डेडिकेशन होता है, पर उनकी जो जो सोर्स चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस बात को बड़े ध्यान से विमर्श किया गया हमारे टीम द्वारा और इस बात को समझा गया कि क्या किया जाए। उन्होंने इस बात को विचारा और समझा और फिर हम लोग ऑनलाइन सेटअप किए। हमारी क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी, फिर ऑनलाइन स्टार्ट की गई। उन्होंने कड़ी मेहनत किया। उन्होंने बोला नहीं, हम बच्चों के लिए करेंगे, उन बच्चों के लिए जो बच्चे गांव से हैं, रूरल एरिया से हैं और उसको करना चाहते हैं, उनको बेहतर गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम सभी टीम ने मिलकर ये डिसीजन किया है और हमारे पवन सर ने काफी इस पर काम किए हैं। वो हम लोगों ने स्टार्ट किया ये प्लेटफॉर्म को लेकर, इस पर हम लोग मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाद में कि जैसे जैसे नई नई जो चीजें होंगी आप लोग तक वो बात पहुंचा देगी। इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमसे जुड़े और हम लोग को उस मुकाम तक साथ दे, ताकि हम लोग भी दिन रात मेहनत करें और उन बच्चों के लिए मेहनत करें जो बच्चे करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो सोर्स बयाम नहीं होते। कहते हैं ना, जिंदगी यूं दस्तूर नहीं होती है, पलकों पे यूं आंखें मजबूर नहीं होती है, वक्त क्या किसको पता, जैसे मझधार में नाव डगमगा जाती है। इसी बात को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नए क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। 11th का जो चैप्टर है हमारा 3 पोर्शन में बटे हुए हैं। मैं इस चीज को बताऊंगा कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, उसमें कौन कौन से पोर्शन पढ़नी चाहिए। हमारे केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है। एक तो हम सभी जानते हैं, हमारा केमिस्ट्री में जो है 3 पोर्शन है। एक पोर्शन है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, एक हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अगला है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 पोर्शन हमारे हैं केमिस्ट्री में जो हम लोग को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हम लोगों ने 9th 10th जो पढ़ा वो एक अलग दुनिया थी हमारे लिए, लेकिन हम जो 11th में पढ़ने वाले हैं वो एक अलग दुनिया होगी। तो अलग दुनिया में अलग तरीके से चलना होता है और अलग तरीके से समझने भी होते हैं, और आप लोग मैच्योर हो गए, इस बात को समझ रहे होंगे, उसी की चर्चा करने वाले हम लोग। कुछ बातें हैं जो हमें समझने हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम ऑर्गेनिक से। हम ऑर्गेनिक से क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, जैसे 10th में 5th नंबर चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें आपने बखूबी नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा। नोमेनक्लेचर क्या आता है ना, आप लोग ना उस चीज को रट्टा मार पढ़ाई करते हैं, तो बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब हम लोग को जो भी सीखना है, साइंस रट्टा मारने की चीज है नहीं, आप सब समझते हैं। अब जो है हम लोग थोड़े ना उस पर काम करेंगे। हाँ, मुझे करना पड़ेगा। हम लोग को एक, जब हम लोग कर रहे हैं ना बेटा, तो वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब समझो, अगर जीवन को आगे बढ़ाना है तो उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, अलग कुछ। ठीक है, जैसे एक कंपाउंड लेते हैं, आपने पढ़ा होगा। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, अब आपने ये पढ़ा होगा कि भाई इसका नाम है क्या, तो आपने कहा होगा इथेनॉल, या फिर कॉमन नेम इसका इथाइल अल्कोहल। सही बात है, लेकिन आपने कई ऐसे कंपाउंड का नेम आपने रख रखा होगा, चार्ट बनाया होगा, और आपने बखूबी इसको पढ़ा होगा, याद किया होगा। लेकिन वही 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप सारे के सारे ऐसे ही गवाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हम लोग एक नई दुनिया की ओर आ रहे हैं और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो हम लोगों को कहीं ना कहीं समझना चाहिए। जैसे हमारे पास है ये, हमारे पास है कुछ पैरामीटर्स हम यूज करने वाले हैं। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और हमारा प्रीफिक्स। ये बेटा जो मेथड हम पढ़ाएंगे ना, हालांकि अभी कुछ नहीं है, जो मेथड हम पढ़ाएंगे नोमेनक्लेचर करने का, वो ऐसा मेथड है, ऐसा तरीका है, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ हम बढ़ेंगे कि आप बचपन से 55 भी चले जाओगे ना, तो आप उस चीज को नहीं भूलोगे। जैसे ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट क्या कहता है कि हमारा जो दिया हुआ कंपाउंड है, दिया हुआ कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो हालांकि मुझे दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 2, तो 2 के लिए जनरली हम लोग ईथ लेते हैं। और बात रही पीएस की, तो ये है प्राइमरी सफिक्स। ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो दिया हुआ कंपाउंड में जो कार्बन एटम है, वो कार्बन एटम एक दूसरे से किस बॉन्ड से अटैच है। बॉन्ड बोले तो बंधन, यानी एक दूसरे से किस बॉन्ड से बंधन है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड से। तो हमें दिख रहा है यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए जनरली हम लोग एन यूज करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स हमें यह कहता है क्या इसमें कोई ऐसा सीनियर सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स है। सीनियर सेकेंडरी ग्रुप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये हम उसको अब्सेंट कर देंगे। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कहता है कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट या कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप इस कंटिन्यूअस कार्बन चेन से अटैच है, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, वो भी हम अब्सेंट करेंगे। अब इसका फाइनली नेम हमारे पास जनरली जो है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। हमें सेकेंडरी सफिक्स देखना है कि इसमें अल्कोहल है, क्या ये यूज होगा? जी हां बिल्कुल। वो कैसे, मैं बताता हूं।
अब ध्यान देने की बात है, मैंने कहा सेकेंडरी सफिक्स में कौन कौन आता है, आपने बखूबी सुना। अब क्या होता है ना बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ना अल्कोहल, ये अल्कोहल जो दिख रहा है आपको, ये है सेकेंडरी सफिक्स के मेंबर्स। इसको हम लोग ना ओएल यूज करेंगे, प्रीफिक्स तो है नहीं। जनरली इसका नेम कैसे करेंगे, इसका आईयूपीसी नेम हमें डोनेट करने हैं। तो आईपीसी नेम के लिए हम लोग जनरली कुछ यूज करते हैं, जैसे वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। उससे पहले वर्ड रूट से पहले हम लोग प्रीफिक्स का यूज करते हैं। आप देखेंगे प्रीफिक्स तो प्रेजेंट है नहीं, वर्ड रूट है हमारा ईथ है, हमारा प्राइमरी सफिक्स एन ही है, और सेकेंडरी सफिक्स हमारा ओएल है। इसका नाम हो जाएगा जनरली इथेनॉल, या कॉमन नेम इसको हम लोग इथाइल अल्कोहल भी यूज करते हैं। मिलते रहिए, बने रहिए ऐसे ही वीडियो के साथ। नए सेशन में हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे, अपडेट देते रहेंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार। स्टॉप।